तो अगर मैं इसको स्ट्रेस को लिखना चाहूँ तो स्ट्रेस मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी ये तो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस को हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हम स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन मेरे पास क्या है, क्योंकि हम चेंज को देख रहे हैं ना, कितना में कितना चेंज आ रहा है। तो स्ट्रेन मेरे पास कितना होता है, चेंज इन कन्फिगरेशन। स्ट्रेन को हम इसी तरीके से लिखते हैं ना, चेंज इन। अब कन्फिगरेशन किसी भी चीज़ में हो सकती है, वो फ्रीक्वेंसी में भी चेंज हो सकता है, वो लेंथ में भी चेंज हो सकती है, एरिया में चेंज हो सकती है, वॉल्यूम में चेंज हो सकती है, एनीथिंग। वो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं हर टाइप के स्ट्रेन। कन्फिगरेशन का मतलब ये होता है कोई जिस मर्जी चीज़ में चेंज हो रहा है, चेंज इन कन्फिगरेशन ओवर ओरिजिनल कन्फिगरेशन। ठीक है, तो अब चेंज इन कन्फिगरेशन मेरे पास कितना है, बी प्राइम डी प्राइम माइनस बी डी, यानी कि मेरे पास फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं बात करूँ बी प्राइम, ठीक है, ये बी प्राइम है मेरे पास, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा उलट लिख दिया था। ये मेरे पास ए प्राइम है और ये मेरे पास डी प्राइम है। मैं इसलिए इसको एक जैसा लिखना चाह रही हूँ ताकि अब बुक में भी इसी तरीके से यूज़ हो रहा है, तो फिर कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, दिस इज़ ए प्राइम एंड दिस इज़ डी प्राइम। ठीक है, सॉरी डी कह दिया, बी, दिस इज़ बी प्राइम। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बी प्राइम डी प्राइम माइनस, यानी ये मेरे पास फाइनल बी क्या है, बी प्राइम डी प्राइम, दिस इज़ बी। ठीक है, बी प्राइम डी प्राइम और ये मेरे पास इसकी ओरिजिनल है। ठीक है, तो बी प्राइम डी प्राइम माइनस बी डी ओवर ओरिजिनल क्या है, बी डी। अब ये जो बी प्राइम और डी प्राइम है, इसको मैं आगे फर्दर किस तरह से लिख सकती हूँ, ये इसकी लेंथ निकाल सकती हूँ यूजिंग सर्टन कंडीशंस। लाइक ये मेरे पास हो गया बी प्राइम डी प्राइम, ये वाली लेंथ है ना, ये लेंथ कितनी है ये मैं निकालती हूँ। अब मैं लिख रही हूँ, आपको समझ आ जाएगी कितनी है। बी डी कितनी है जी, ये है मेरे पास बी डी। ठीक है, बी डी में से मैंने अब निकाल देना है बी प्राइम डी, तो ये बनेगा माइनस बी प्राइम बी और प्लस बी प्राइम डी। अभी आपको बात समझ आती है, मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं निकालना चाह रही हूँ बी प्राइम डी प्राइम को। ठीक है, तो ये है बी प्राइम और ये है मेरे पास डी प्राइम, मैंने ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब बी प्राइम डी प्राइम के लिए मैं यूज़ करूँगी इस बी डी को। ठीक है, ये मेरे पास हो गया बी डी। ठीक है, ये वाली चीज़। अब बी डी में से मैंने किसको माइनस करना है, बी डी में से किसको माइनस करना है, इस वाले हिस्से को पहले माइनस करना है, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो मैंने बी डी में से बी प्राइम को माइनस कर दिया। ठीक हो गया, फिर अब इतना आया है, लेकिन बी प्राइम डी प्राइम तो ये पूरा है, लेकिन अभी तक कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो साथ मुझे इतने हिस्से को ऐड भी करना पड़ेगा, तो वो मैंने डी प्राइम को ऐड भी कर दिया, साथ आ गया माइनस बी डी, यही वाला ओवर बी डी। अब क्या चीज़ इसमें कैंसिल हो रही है, बी डी कैंसिल हो रही है और ये वाली मेरे पास कन्फिग्रेशन रह गई है, इसको मैं लिख सकती हूँ डी प्राइम माइनस बी प्राइम ओवर बी डी। ठीक हो गया, और इस इनकी वैल्यूज़ को मैं जस्ट पुट कर लूँगी अब डी प्राइम ओवर बी डी को। तो ये मेरे पास अब डी प्राइम किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इधर मैं इसकी वैल्यू उठा कर लिख दूँगी, ये मेरे पास बन जाएगी u ऑफ एक्स टी प्लस पार्शियल u एक्स टी ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास डी प्राइम और माइनस बी प्राइम, तो माइनस बी प्राइम कितना, u ऑफ एक्स टी। ठीक है, ओवर बी डी, तो जो बी डी है वो मेरे पास कितना है, बी डी दिस इज़ बी एंड दिस इज़ डी, और इसको मैंने कितना लिया हुआ था, डी एक्स। ठीक है, उसको जगह में लिख दूँगी डी एक्स।
ये कैंसिल हो गया और जो मेरे पास रिज़ल्ट आ गया वो आया कुछ किस तरह का, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आया स्ट्रेन। अब अगर मैं बात करूँ यंग मॉडुलस की, ठीक है, और ये जो डी एक्स है इसे कैंसिल होकर ये डी एक्स भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेरे पास स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और ये हो गया पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, दिस इज़ द स्ट्रेन। ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं यंग मॉडुलस की। तो जब मैं यंग मॉडुलस की तरफ जाऊंगी तो यंग मॉडुलस क्या होता है, y इज़ इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन तो हमने निकाल ली है, जो मेरे पास ये मैंने निकाला है, ये स्ट्रेन ई पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। अब स्ट्रेस की बात करते हैं। तो स्ट्रेस मेरे पास क्या होता है जी, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, दिस इज़ इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया जो है वो मेरे पास हम कौन सा कंसिडर करेंगे, यूनिट एरिया। किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ये मेरे पास बन जाएगा F/1 ओवर स्ट्रेन मेरे पास कितना है, वो जो हमने अभी निकाला था E, और ये भी E, और ये क्या है y। यहाँ से मेरे पास E जो हो जाएगा, F हो जाएगा फोर्स, यानी कितनी फोर्स मैं लगा रही हूँ वो हो जाएगी E इंटू वाई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन। ठीक हो गया, यानी कि मेरे पास कितनी फोर्स लग रही है इस स्ट्रिंग के ऊपर, E टाइम्स वाई। देन मैं अगर बात करूँ वन डायमेंशन के लिए, तो मेरे पास स्ट्रेन एट वन एंड इज इक्वल्स टू E ऑफ एक्स। ठीक है, एंड स्ट्रेन एट द अदर एंड मेरे पास हो जाएगी E ऑफ एक्स प्लस पार्शियल E बाय पार्शियल एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। अब मैं बात करूँ, ये मेरे पास एक साइड पे है, ये दूसरी साइड पे है। फिर फोर्स की मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, फोर्स एट वन एंड वो मेरे पास हो जाएगी E ऑफ एक्स इंटू वाई, और अगेन ऑन द अदर एंड करूँगी तो वो मेरे पास हो जाएगी E ऑफ एक्स वाई प्लस पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर dx इंटू वाई। ठीक हो गया, दिस इज वाई। तो जो मेरे पास नेट फोर्स हो जाएगी F नेट, यानी कितनी नेट फोर्स लग रही है, तो वो मैं फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दूँगी, तो वो मेरे पास बन जाएगी पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर साथ dx, और साथ आ जाएगा y। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गई फोर्स, टोटल फोर्स जो कि लग रही है दोनों एंड्स के ऊपर किसी भी स्ट्रिंग में, जो मोड ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास E ऑफ एक्स वाई, तो ये वाली जो टर्म है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये मैंने किस तरीके से लिखी है, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर, यानी कि फंक्शन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन टू टाइम्स, तो ये क्या हो जाता है, उसका एक्सेलरेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसको आगे अभी फर्दर करते हैं। इसके जब आप वो निकालेंगे ना यूनिट्स, तो ये इसके यूनिट से फोर्स ही के निकलते हैं। तो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे एफ नेट, तो उन पर ये हो जाएगा। देन मैं बात करती हूँ एफ नेट और किसके इक्वल होता है, एम ए के, और एम ए को मैं लिख सकती हूँ एम पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल डी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ किसी मास पर यूनिट वॉल्यूम की, तो डेंसिटी होता है मेरे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और जो वॉल्यूम होता है उसको मैं लिख सकती हूँ एम वन एरिया इंटू डी एक्स। ठीक है, अब एरिया में कितना ले रही हूँ, वन ले रही हूँ, तो एम वन डॉट डी एक्स रो।
ठीक है। और m की वैल्यू की क्या हो जाएगी यहाँ से, रो इंटू डी एक्स। सही हो गया। अब मैं इसको उठाऊँगी, इधर पुट कर दूँगी, तो मेरे पास एफ नेट एक और वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ रो डी एक्स पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी का स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट भी कर सकती हूँ। जब मैं इक्वेट करूँगी तो कुछ बनेगा इस तरीके से, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो बाय वाई। मैंने इक्वेट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वाई इसके नीचे चला गया, डी एक्स से कैंसिल हो गया, साथ पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक बन गई इक्वेशन। अब ये जो रो बाय वाई है, इसकी जो डायमेंशंस होती हैं ये हमारे पास होती हैं 1/v/s स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मैं वेलोसिटी है, यानी 1/मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इस तरीके से इसकी डायमेंशन बनेगी। ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करनी है। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन और ये डेंसिटी, ये सब गिवन है यहाँ। ये मैंने करके देखी हुई, अभी टाइम लगेगा, ये आप लोग कर सकते हैं, ये इसके यूनिट है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, कंपेयर कर सकती हूँ, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/v/s स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी का स्क्वायर। और ये क्या है, ये मेरे पास है इक्वेशन, वेव इक्वेशन, ठीक है। और ये वेव इक्वेशन आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ी होगी और आपने क्वांटम में भी पढ़ रहे होंगे। इस वेव इक्वेशन का अब हम लिखूँगी सोल्यूशन। वो सोल्यूशन वही है जो आप लोग निकालते होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे जस्ट सोल्यूशन डायरेक्ट पुट करूँगी। तो वो मेरे पास होगा यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू ए साइन एन पाई एक्स बाई एल कॉज 2 पाई म्यू एन टी। और यहाँ से अगर मेरे पास पता ही, आपको पता ही साइन के एक्स होता है, तो यानी एन पाई बाय लैम्डा क्या है, के की वैल्यू है एन पाई बाय लैम्डा। और के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय लैम्डा। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 बाय लैम्डा, सॉरी एन पाई बाय एल होती है, ये एन पाई बाय एल, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगी एन पाई बाय एल इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, पाई पाई से कैंसिल, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एन बाय 2n। तो ये मेरे पास 1 बाय लैम्डा की भी एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे और क्या पता है, मुझे ये पता है ओके, मुझे जो पता है वो पता है कि जो स्पीड होती है वो होती है v इज इक्वल्स टू एक्स बाय टी, ठीक है। तो जो स्पीड होती है, और s मेरे पास यहाँ पे क्या है, लैम्डा ओवर टी, यानी लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ लिख रही हूँ म्यू की शक्ल में, ठीक है, लैम्डा म्यू। तो ये मेरे पास इस तरीके से वी एस जो हो जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को मैं लिख सकती हूँ वी एस ओवर म्यू, यानी वी एस म्यू नीचे आ गया इज इक्वल्स टू लैम्डा वी एस। हाँ, और अगर मैं इसको रेसिप्रोकल में लिखूँ म्यू बाय वी एस इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 1 बाय लैम्डा, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और 1 बाय लैम्डा मैंने यहाँ पे किसके को लिखा था, n ओवर 2l के, ठीक है। ये जिधर मैंने ये लिखा है ये मेरे पास थी। तो ये मेरे पास हो जाएगा वी म्यू ओवर वी एस इज इक्वल्स टू n ओवर 2l, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल सकती हूँ, जो कि मेरे पास क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू n ओवर 2l साथ वी एस, ठीक हो गया। अब मैं v1 की बात करूँगी तो n को क्या पुट कर दूँगी 1, v2 की म्यू 2 की बात करूँगी तो n क्या हो जाएगा 2, तो म्यू 3 तो n 3। ये मेरे पास जो म्यू 1 है वो है वी एस बाय 2l, म्यू 2 जो है वो हो जाएगा वी
टू वी एस ओवर टू एल। ठीक है, तो जो V2 होगा वो मेरे पास हो जाएगा 2/2L VS, यानी VS2L क्या है, V1 है, तो इज इक्वल टू 2 टाइम्स V1। इसी तरीके से V जो μ3 होगा, सॉरी ये देख लीजिएगा, μ2 μ3, ये μ3 जो होगा वो होगा 3 टाइम्स V1। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने एक तरह से डिफरेंट मॉड निकाल लिया। अब इस मॉड से डिफरेंट मॉड्स निकालने का क्या मकसद है, मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि ये डिस्क्रीट मॉड्स हैं, ये आपस में डिफरेंट है। वही बात जो डिबाई ने पकड़ी है और जिसको वो आगे लेके जा रहा है, सॉल्व करेगा, उसकी वैल्यूज़ भी वो निकालेगा। तो यहाँ पे उसने बताया कि देखें डिफरेंट एन के ऊपर ये मॉड्स, फ्रिक्वेंसी मॉड्स डिफरेंट हो जाते हैं। ये क्या है, V1 μ1 μ2 μ3 क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं किसी भी वेव की। तो उसका मतलब है ये सब चेंज होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ मोड्स की, तो वो मेरे पर डेंसिटी ऑफ मोड्स की, तो वो मेरे पास क्या था, Z ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू DN/D म्यू, और DN जो था जिसको मैं टोटल नंबर ऑफ मोड्स कहती हूँ, वो मेरे पास क्या है, Z ऑफ म्यू D म्यू। ठीक हो गया। अब मैं अगर सॉलिड की बात करूँ, मैंने सॉलिड कितनी डायमेंशन में लिया था, 1 डायमेंशन में, लेकिन अगर मैं 3 डायमेंशन में सॉलिड लूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, इस u ऑफ x y v t इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल y का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय v स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल t का स्क्वायर। ठीक है, और इससे मैं फर्दर लिख सकती हूँ, ये मैंने कहाँ से लिखे, जब मैंने ये वाला हिस्सा लिखा हुआ था, सिर्फ ये वाला हिस्सा लिखा हुआ था, ये वाला उसमें नहीं लिखा। तो जब इसका मैं सोल्यूशन लिखूँगी तो वो भी मेरे पास कितना हो जाएगा, मैं अब डायरेक्ट सोल्यूशन इसका भी लिखूँगी, तो मेरे पास होगा u ऑफ x y v t इज इक्वल्स टू a sin nx by x by l sin ny by y by l और sin nz by z by l। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ आ जाएगा इंटू cos 2 बाय म्यू स्क्वायर। ठीक हो गया। अब जो मैं बात करूँगी वो मेरे पास है n की वैल्यू मैंने कहाँ पे निकाली है, यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ, ये वाला फॉर्म, तो मेरे पास n किसके इक्वल हो जाएगा, 2L ओवर VS इंटू म्यू। ऐसे ही है ना, n इज 2L या म्यू ओवर VS, ये मेरे पास हो गया n की वैल्यू। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मैं 1 डायमेंशन नहीं ले रही, मैं 3 डायमेंशन में बात कर रही हूँ। तो जब मैं 3 डायमेंशन में बात करती हूँ तो मेरे पास जो तीनों मोड्स हैं वो मेरे पास किस तरीके से बन जाएंगे, जो एन एक्स, ये जो एन है उसको मैं लिख सकती हूँ एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर, यानी तीनों डायमेंशन के जो एक्स हैं ये टोटली किसके इक्वल हैं, ये मेरे पास किधर गया, एन इसके, यानी एन का स्क्वायर मेरे पास क्या बन जाएगा, 4L स्क्वायर ओवर म्यू एस का स्क्वायर, म्यू नहीं सॉरी वी एस का स्क्वायर और इंटू म्यू स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इसी वाले एन को स्क्वायर ले लिया और 3 डायमेंशन में इसको लिख दिया। अब अगर 3 डायमेंशन में लिखा है तो मैं इसको 3 डायमेंशन में ड्रॉ भी कर सकती हूँ। कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं अगर बात करती हूँ कि मेरे पास 3 डायमेंशन हैं और ये मेरे पास एक सफेरिकल सफ़ेयर है। ठीक है, तो ये इसकी सफ़ेयर, क्योंकि सफ़ेयर मैंने क्यों लिया, सफ़ेयर इज़ ऑल्सो 3 डायमेंशन, तो उसको कंपेयर जस्ट कर रही हूँ। तो मेरे पास अगर एन एक्स है तो इसकी बैक साइड पर हो जाएगा एन माइनस एन एक्स
ये अगर एन वाई है तो इसकी बैक साइड तो हो जाएगा माइनस एन वाई, और अगर ये एन जी है या दिस इज़ एन जी तो इसके नीचे हो जाएगा माइनस एन जी। तो ये हमारे पास क्या है, स्फीयर। और आप लोगों ने 10th क्लास में इसका फार्मूला पढ़ा होगा कि मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर स्क्वायर। तो ये आर क्या रेडियस है किसका, इस स्फीयर का। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास रेडियस है। अगर मैं लिखूँ आर इसके इक्वल टू क्या है, ये तो आर स्क्वायर है ना, आर क्या हो जाएगा 2l/वी/एस और इंटू म्यू एस। और अगर मैं डी आर लिखूँ, म्यू एस नहीं है सॉरी म्यू है, तो अगर मैं डी आर लिखूँ तो वो हो जाएगा 2l/वी/एस इंटू डी म्यू। ठीक है, यानी कि अगर रेडियस में चेंज आ रहा है तो उस उतनी ही फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, यानी कि मेरे पास इतने एक मोड से दूसरे मोड पे गई है, यानी मैंने इसको कोई फोर्स लगाई है और स्फीयर में वाइब्रेशन हुई है इस तरीके से। तो वो जो वाइब्रेशन हुई हैं कितनी हुई है, जितना डीआर में चेंज आया उतनी ही फ्रीक्वेंसी में चेंज आया। ठीक है, इस तरह से इसको हमने रिलेट किया। तो फर्दर हमें ये भी पता होता है कि अगर ये मेरे पास डी आ रहा है तो जो स्फीयर है इसके टोटल, आपको ये मैंने याद होगा जब मैं एटॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस करवा रही थी तो मैंने स्फीयर को इसलिए सर्कल को लेती थी, अगर इतना पोर्शन मैं कंसिडर कर रही हूँ तो 1/4 होता था, लेकिन अगर मैं 3 डायमेंशन में ले रही हूँ तो मैं इसको 1/8 ले लेती थी। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने सिर्फ वो वाली कॉन्ट्रीब्यूशन लेनी है जिसमें ये एन एक्स एन वाई एन जी क्या पॉजिटिव, और वो सिर्फ एक क्वाड्रेंट होता है जिसमें ये तीनों पॉजिटिव होते हैं। तो वो एक क्वाड्रेंट को मैं कॉन्ट्रीब्यूशन लूँगी तो मैं साथ 1/8 को मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ये मेरे पास जो बनेगी वो बनेगी टोटल वॉल्यूम का 8th पार्ट, जितना चेंज आ रहा है वॉल्यूम में वी प्राइम उसका 8th पार्ट। तो ये मेरे पास क्या है, बेसिकली पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ठीक हो गया। और पॉसिबल नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन जो मैं टोटल लिखूँगी वो मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर मेरे पास स्फीयर का वॉल्यूम है जी वी प्राइम 4/3 पाई आर क्यू, तो चेंज कितना आया है डी वी प्राइम, तो वो हो जाएगा 4 इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूँगी तो ये मेरे पास कुछ बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, ये कैसे होता है, ये 3 नीचे आ जाता है, आर स्क्वायर डी आर बन जाता है और 3 से कैंसिल हो गया, ये मेरे पास चेंज आ जाता है, वॉल्यूम में चेंज आता है। तो अब ये वॉल्यूम में चेंज का कितना हिस्सा मैं ले रही हूँ, 8th हिस्सा, तो ये मेरे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8। ये मेरे पास है बेसिकली इसको तो फिर डी वी नंबर ऑफ मोड्स, पॉसिबल नंबर ऑफ मोड्स, ये वाली। ठीक है, ये है नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स। तो मैं अगर डी एन लिखना चाहूँ तो डी एन मेरे पास क्या हो जाएगा 4 पाई/8 4l स्क्वायर ओवर म्यू एस स्क्वायर then म्यू स्क्वायर 2l/μs डी म्यू। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली ये जो आपके पास मैं बार बार लिखती होती थी डी एन के लिए, ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जेड म्यू को भी और इसको भी। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया कर दिया तो ये मेरे पास डी म्यू ऐसे ही आ गया डी म्यू, और ये मेरे पास जो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ मोड्स है वो मेरे पास क्या है 4 पाई/8 आ गया। डी आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी, किधर पे, ये वाली, ये भी मैंने पुट कर दी। ठीक है, तो 4 पाई डी आर की वैल्यू पुट कर दी, सारी वैल्यू जब हमने पुट कर दी तो अब देखें जब ये वाली वैल्यू डी आर की भी वैल्यू पुट की, आर की भी वैल्यू पुट की, डी आर की वैल्यू पुट की, तो ये सब ये आ गया, साथ ये डी म्यू आ गया। देखें हम एल स्क्वायर और एल जब मल्टीप्लाई होगा तो ये मुझे क्या देगा, एल क्यूब दे देगा। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 पाई एल क्यूब ओवर म्यू एस नहीं सॉरी मैं बार बार म्यू एस लिख देती हूँ, वी एस क्यूब म्यू प्राइम म्यू स्क्वायर डी म्यू। और ये जो एल क्यूब है ये क्या है, वो जो मैंने सॉलिड लिया था ना और उसकी लेंथ ली थी, अब वो 1 डायमेंशन में था, अभी 3 डायमेंशन में हो गया, तो देखें एल क्यूब आ गया, यानी तीनों डायमेंशन आ गया। ठीक है,
यानी एक तरह से इसको मैं वॉल्यूम कह देती हूँ। ये मेरे पास हो जाएगा 4 पाई वी ओवर वी एस क्यूब म्यू स्क्वायर डी म्यू। ठीक हो गया। और यहाँ से हम बता सकते हैं, और ये मेरे पास क्या बेसिकली ये डी एन और ये डी म्यू इसके नीचे चला गया, और ये किसके इक्वल है जेड ऑफ म्यू, यानी ये मेरे पास डेंसिटी ऑफ मोड्स आ गई। सही हो गया। ये डी एन के नीचे डी म्यू को लेगी और ये जेड ऑफ म्यू के इक्वल होता है, और ये डेंसिटी ऑफ मोड्स आ गए मेरे पास। और यहाँ से आपको क्या समझ आ रही है कि जो डेंसिटी ऑफ मोड है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आता जाएगा डेंसिटी ऑफ मोड भी चेंज होती जाएगी, और जो भी चेंज आ रहा है इसके फ्रीक्वेंसी के साथ वो क्या है, स्केयर के साथ। तो मैं इसको इसी अगर दिस इज़ माई जेड ऑफ म्यू एंड दिस इज़ माई वी, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये जो एक्स स्केयर के साथ फार्मूले होते हैं उस तरह के ये रिलेशन है। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जब आपके पास वाइब्रेशंस होती हैं तो वो सिर्फ एक मोड की नहीं होती, वो लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं और ट्रांसवर्स भी होती हैं। अगर मैं फॉर लॉन्गिट्यूडनल बात करूँ, लॉन्गिट्यूडनल वो आपको पता है ना, अलॉन्ग द प्रोपोगेशन इस तरीके से हो रही होती है। तो फॉर लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन डी एन जो मेरे पास बन जाएगा वो होगा 4 पाई वी 1 ओवर वी एस क्यू, वी एस की जगह वी एल करेंगे हम। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी क्यूब म्यू स्क्वायर डी। ठीक है, अगर मैं डी एन की बात करी तो दोबारा डी म्यू उधर चला गया, ये बात। तो ये मेरे पास हो जाएगा इसके लिए, और इसको मैं आगे सॉल्व करूँ तो अगर यानी ट्रांसफर्स की भी बात करूँ तो वो मेरे पास हो जाएगी फॉर ट्रांसफर्स। जो ट्रांसफर्स होती है ना वाइब्रेशन, वो 2 मोड्स की होती है। लॉन्गिट्यूडनल ने तो सिर्फ यूँ ही जाना है, ट्रांसफर्स होती है वो यूँ भी जा सकती है और वो यूँ भी जा सकती है। ठीक है, तो 2 मोड्स आते हैं वहाँ पर, यानी प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर होती है ना, या वो ऊपर के साथ प्रोपोगेट करेगी या वो नीचे के साथ प्रोपोगेट करेगी, परपेंडिकुलर है। तो वो मेरे पास हो जाएगी 4 पाई वी साथ 2 ओवर वी टी क्यूब देन म्यू का स्क्वायर डी म्यू। और टोटल नंबर ऑफ मोड अब मैं निकालूंगी तो वो मेरे पास कितने हो जाएंगे, इन दोनों का आपस में ऐड अप कर लूँगी तो वो मेरे पास डी एन इज इक्वल टू 4 पाई वी 1 ओवर या 2 ओवर वी टी क्यूब प्लस 1 ओवर वी एल क्यूब, और साथ मेरे पास हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर डी म्यू। तो ये मेरे पास क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स आ गए किसी भी वाइब्रेशन, कभी वाइब्रेशन होगी तो। और ये देखें किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पे। दूसरा ये फ्रीक्वेंसी चेंज, मोड डेंसिटी ऑफ मोड्स चेंज, और वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेव्स की वेलोसिटी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की ट्रांसफर वेलोसिटी। तो अब ये डी एन को हमने आगे यूज़ करना है डिबाय थ्योरम में, यानी डिबायस थ्योरी फॉर हीट कैपेसिटी। तो अब हम इसको यूज़ करके वो करेंगे। थैंक यू सो मच।